नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे खरगोश और कछुए की कहानी के बारे में, जो एक घमंड भी है और एक सफलता भी है, एक मोटिवेशनल भी। इस कहानी के अंदर वो सारी चीज़ें मिलती हैं कि हमें मेहनत करते ही रहना चाहिए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हम सफल ज़रूर होंगे। दूसरी बात ये भी है, हमें घमंड भी नहीं करना चाहिए। इसमें ये भी दिखाया गया कि किसी का अगर घमंड करता है, उसका एक ना एक दिन घमंड जो है टूट जाता है। तो दोस्तों, जब किसी को अपनी खूबियों में घमंड होने लगता है तो समय समय पर वह घमंड चकनाचूर होने लगता है। और यह देखा गया है, चाहे महाभारत हो, चाहे रामायण हो, किसी भी पुराण में, हर पुराण में लिखा हुआ है, हर जगह लिखा हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ अगर कोई पूरी लगन से मेहनत करेगा तो वह ज़िंदगी में कोई भी जंग जीत सकता है। ठीक है, इसी बात को मैं रखते हुए मैं इस कहानी को शुरुआत करूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि एक समय की बात है, जंगल में एक खरगोश रहता था और एक कछुआ रहते थे। और दोनों मतलब ऐसा है, आस पड़ोस में ही रहते थे, ज़्यादा दूर नहीं रहते थे। और दोनों एक साथ जंगल में रहते थे, घूमते थे, टहलते थे और मतलब काफ़ी अच्छी दोस्ती थी खरगोश और कछुए। कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि खरगोश जो है कछुए का मजाक उड़ाने लगता है बातों बातों में कि तुम्हारी चाल इतनी धीमी है, तुम कैसे आगे बढ़ दोगे, तुम अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते। तो बट ऐसा ये सारी बातें सुनकर जो है कई तरीके से जो है खरगोश उसका जो है मजाक उड़ाने लगता है। कछुए को इस बात से काफ़ी बुरा लगता है। तो कछुआ दोस्त तो था ही उसका खरगोश का, लेकिन उसने काफ़ी समय तक उसको कुछ नहीं बोला। लेकिन उसके बाद उसने जो है, जब उसको लगा कि नहीं ये मेरे को बार बार मेरा मजाक उड़ा रहा है, तब वो जो है एक बार जो है जंगल में क्या करता है कि वहाँ पर पंचायत बुलाता है सारे जानवरों की। और उसके बाद वहाँ पर जो है ये डिसाइड करते हैं कि चलो जो है कर सकते हैं कि इनका जो है एक कंपटीशन करवा दिया जाए, जिससे ये जो पता लग जाए कौन जो है ज़्यादा पावरफुल है, कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है। तो भाई जो खरगोश था वो तुरंत मान गया कि चलो ठीक है, कोई भी कंपटीशन होगा मैं इससे जीत ही जाऊंगा। तो वहीं दूसरी तरफ जो है जो कछुआ था वो काफ़ी असमंजस में पड़ गया कि वो सोचने लगा कि अब क्या होगा। तो फिर जो जंगल में सारे जानवर थे वो सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि कुछ ऐसा करते हैं जिससे ये लग जाए। तो खरगोश ज़्यादा इन सारी बातों का लेकर था, तो खरगोश को लगा कि खरगोश ने अपना पक्ष रखा कि या इस बार जो मैं कहता हूँ वो किया जाए। तो खरगोश की बात सबने मानी और उन्होंने खरगोश की बात को मानते हुए उन्होंने एक दौड़ का कंपटीशन रखा। खरगोश को पता था मैं बहुत तेज़ दौड़ता हूँ तो मैं दौड़ जाऊँगा। तो हुआ भी ऐसा ही। और खरगोश मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ता था, तो उसको पता चल गया कि भाई मैं तेज़ दौड़ के जीत जाऊंगा। जब उसको ये कोई बात नहीं, ये बात सुनकर कछुए को हालांकि पता था कि मैं हार जाऊंगा, लेकिन फिर भी उसने कहा कि मैं इस जंग को जो भी है मैं इस कंपटीशन में भाग लूँगा और मैं देखता हूँ कैसा कि है कि मैं हारता हूँ या जीतता हूँ। फिर खरगोश और कछुए की दौड़ चालू की गई। सभी जंगल के जितने भी जानवर थे इस दौड़ को देख रहे थे। खरगोश इस दौड़ में जो है काफ़ी तेज़ी से भागा और आगे निकलता गया। दोस्तों, जब किसी को अपनी खूबियों पर घमंड होने लगता है तो समय समय पर उसका घमंड चकनाचूर हो ही जाता है। तो यही बात यहाँ भी सेम लागू होती है। और वहीं कछुआ था कि जो अपना पूरी तरीके से लगन के एक कंटिन्यूस चाल चलते जा रहा था, मतलब रुकने का कोई वही नहीं था। उसके बाद काफ़ी समय बाद जो है खरगोश दौड़ता रहा, बहुत तेज़ दौड़ता रहा। और उसके बाद खरगोश को ऐसा लगा कि जो है वह जो है उसने फिर पीछे मुड़ कर देखा तो कछुआ दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था कि भाई कछुआ कहाँ गया, इतने दूर तक कहाँ। और सारे जंगल के जानवर चारों तरफ से उसको देख रहे हैं कि भाई ये चल रहा है, दौड़ का कंपटीशन चल रहा है। फिर उसके बाद होता क्या है, फिर पास में एक पेड़ होता है, वहाँ पर जो है थोड़ा सा पानी होता है। वहाँ पर जो है खरगोश थोड़ा पानी पीता है और कहता है जब तक खरगोश आता है तब मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, वो आने में तो उसको काफ़ी समय लग जाएगा। फिर उसके बाद जो है थोड़ा आराम करने के चक्कर में वह जो है मतलब उसको हवा चलती रहती है और उसको नींद आ जाती है।
और वो सो रहा होता है, आराम से निकल जाता है, ठीक है, और सोता रहता है। और उसको भी नींद इतनी, वही है ना, जिसको घमंड होता है उसका घमंड जब टूटने वाला होता है तो कुछ ऐसा ही होता है। तो वो खरगोश सो जाता है, और खरगोश सो जाता है तो जो कछुआ होता है अपनी चाल पे चलता हुआ, पूरी लगन और मेहनत की तरह चलता हुआ आगे बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है, वह जो है मतलब अपनी जो जीत होने वाली होती है, जहाँ पर मतलब फिनिशिंग लाइन होती है, वहाँ पर पहुँच जाता है। और पहुँचने के बाद क्या होता है कि वो वहाँ पर पहुँच कर देखता है कि वो पहले ही फिनिशिंग लाइन पार कर लेता है। जब खरगोश की आँख खुलती है तो वो भागता है, और भागता है, इतनी तेज़ भागता जब वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि सारे जंगली जानवर उसको देख रहे हैं, बट वह जो है कछुआ पहले ही पार कर चुका है। तो यहाँ पर कछुए की तो जीत होती है, और खरगोश जो है शर्मिंदा हो जाता है, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है। तो खरगोश उसी टाइम, अब ये आपने यहीं तक कहानी वैसे सुनी होगी, ये है पूरी कहानी। अब सुनिए, कहानी का दूसरा पार्ट है कि अब जो है यहाँ पर जो खरगोश है सभी जंगली जानवरों के सामने कहता है, इस बार तो चलो कछुआ जीत गया, लेकिन मेरे को नींद लग गई थी, इसलिए जो है मैं जो है ये चाहता हूँ दोबारा से रेस हो। तो काफ़ी ऐसा था कि भाई एक बार हो गया, चलो ठीक है दोबारा कर लेते हैं, ये वाली बात हो गई। तो वहाँ पर जो है उनको जो है, और खरगोश को एक नई सीख मिल चुकी थी कि जो है गलती कभी नहीं करनी चाहिए। मतलब खरगोश को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, और वह जो है इतना शर्मिंदा हो चुका था कि मेरे को किसी न किसी तरीके से जीतना ही है। तो फिर दोबारा से जो है दौड़ शुरू करवाई जाती है किसी और दिन। तो उस दिन क्या होता है, उस दिन जो है खरगोश जीत जाता है, उस दिन कछुआ हार जाता है। तो यहाँ पर दोनों की बराबरी हो जाती है, और दोनों फिर से दोस्त बन जाते हैं और जंगल में रहने लगते हैं आराम से। कुछ समय बाद ऐसा लगता है कि मतलब फिर से कुछ ऐसा किया जाए कि दौड़ का ही कंपटीशन होता है। तो फिर दोबारा से एक बार जो है खरगोश जो है फिर अपने घमंड में आ जाता है, और वो जो है फिर से बुरा भला कहने लगता है कछुए को। तो फिर से बुलाई जाती है पंचायत, और जो है जंगली जानवर कहते हैं चलो ठीक है फिर दोबारा से एक बार करवा लिया जाए। लेकिन कछुआ कहता है इस बार जो मैं रास्ता बोलूँगा वो रास्ता आपको मेरे रास्ते के हिसाब से चलना पड़ेगा। बोला ठीक है। बोला पिछली बार जो है खरगोश ने बोला था इस रास्ते दौड़ करो, अभी इस बार कह रहा है कछुआ के हिसाब से दौड़ेंगे। बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो खरगोश को पता था मैं तो दौड़ जाऊँगा, कोई मेरे को टेंशन थोड़ी है। तो खरगोश जब फिर चलो ठीक है दोबारा से युद्ध शुरू होता है, इनकी दोबारा से दौड़ शुरू होती है। खरगोश भागता हुआ जाता है, और आगे मतलब जहाँ फिनिशिंग लाइन होती है उसके वहाँ फिनिशिंग लाइन से पहले एक नदी पड़ती है। अब खरगोश वहाँ पर फंस जाता है, वो देखता है कि सामने फिनिशिंग लाइन है। और इसके बाद होता क्या है, फिर कछुआ आता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है, और वो युद्ध जो होता है, ये दौड़ होती है, वो जीत जाता है। कछुआ जब जीत जाता है फिर इसको जो है क्या नाम है ये जो खरगोश होता है इसको बड़ी शर्म आती है कि ये तो बड़ा गजब हो गया। फिर जो है ये होता है जंगली जानवर से फिर ये बात करते हैं कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता, फिर दोबारा कुछ करो। तो फिर दोबारा कुछ करने के लिए फिर दोबारा उनकी कहते हैं चलो ठीक है दोबारा राउंड लगवाते हैं। तो फिर से जो है ये होता है कि चलो ठीक है। तो इस बार जो है जब 1 2 3 जब तीसरी बार हो गई उसके बाद जो है चौथी बार रेस होती है। इस बार फिर खरगोश जीत जाता है, खरगोश अपने हिसाब से। तो उन दोनों की दोस्ती को देखते हुए जो है जंगली जानवर जितने भी थे उन्होंने फैसला लिया कि इस तरीके से जो है कुछ भी कर पाना संभव नहीं है कि इनकी जो है दोस्ती किस तरीके से बचाए रखनी है। तो जंगली जानवर जो है काफ़ी सोच में पड़ जाते हैं। उसी जंगली में एक लोमड़ी रहती है, और वह जो है जंगल के जो राजा होते हैं उनको जो है ज्ञान दिया कि इनको जो है इस तरीके से करो कि दोनों अपने ही चंगुल में फंस जाएं और ये दोनों हमेशा के लिए दोस्त बन जाएं। या इनको इस तरीके से सिखाओ कि टीम वर्क करना कैसे किया जाए, तभी ये लोग साथ में रह के काम पड़ पाएंगे। ऐसा रहेगा तो हम हमेशा कंपटीशन ही करवाते रहेंगे, इनकी दौड़ ही करवाते रहेंगे और हमारे पास कोई काम नहीं रहेगा। तो जंगल के राजा फिर दोबारा से मीटिंग बुलाई जाती है। इस बार कछुआ नाराज़ होता है तो दोबारा मीटिंग कराई जाती है। तो इस बार जो जंगल के राजा होते हैं वो कहते हैं कि फिनिशिंग लाइन दोनों को पार करनी पड़ेगी जब दौड़ होगी, तो ये कंपलसरी है। अगर नहीं पार करोगे तो उसको जंगल छोड़ के जाना पड़ेगा।
तो ये हो जाता है कि दोनों की इस बात पे एग्री करना पड़ता है, क्योंकि दोनों जो है पूरे दिन लड़ते रहते थे जंगल में कि मैं बलवान और तू बलवान। खरगोश कहता है मैं बलवान, कछुआ कहता है मैं बलवान, दोनों बराबर बराबर पे चल रहे थे। तो इस बार की कहानी में तो काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट होने वाला था, और इस तरीके से जो है फिर उन लोगों की फिर से दोबारा से दौड़ शुरू की जाती है। दौड़ शुरू की जाती है, रास्ता वही इस बार जो है, जो जंगल का राजा होता है उसने जो रास्ता चूज़ किया होता है, जो कछुए वाला रास्ता होता है वही चूज़ किया होता है। जो कछुआ जो है, जहाँ रास्ते में नदी पड़ती है, तो भाई भागता हुआ जो है ये खरगोश भागता हुआ जाता है और वहाँ जो है नदी के पास रुक जाता है, और उसके बाद जो है फिर इसका इंतज़ार करने लगता है। जब कछुआ उसके पास आता है तो कछुआ को देखता है। कछुआ जो है पहले तो पानी में उतरता है, आधा जो है नदी पार कर लेता है। जैसे आधी नदी पार कर लेता है तो उसको याद आता है कि जंगल के राजा ने बोला हुआ है कि आपको जो है एक इनमें से जो भी जीतेगा, मतलब कि उसको जो भी जीतेगा वो जंगल में रहेगा, जो हारेगा उसको जंगल छोड़ के जाना पड़ेगा। अब इन दोनों की जो है दोस्ती इतनी गहरी थी कि ये दोनों से अलग भी नहीं हो सकते थे। तो वो जो है बीच नदी में सोच में पड़ जाता है कछुआ कि अब मैं करूं क्या। फिर ऐसा सोचते सोचते वो जो है नदी भी पार कर जाता है, लेकिन फिनिशिंग लाइन से पहले वो जो है वो सोचता है अपनी दोस्ती के बारे में, कितने सालों से हम दोस्त हैं। हालांकि चलो लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, लेकिन फिर भी, और वो भी जैसे खरगोश थोड़ा घमंडी हो गया था धीरे कह रहा, मतलब खरगोश तो मेरा दोस्त तो घमंड था ही, मेरे अंदर भी घमंड हो गया क्योंकि मैं भी युद्ध जीत गया 2-3 बार। तो इस तरीके से फिर क्या करता है, वो सोचता है कि नहीं, और जो जंगल का राजा उसने जिस हिसाब से बोला हुआ है कि भाई आपको दोनों को ही फिनिशिंग लाइन पार करनी पड़ेगी, नहीं तो एक जो भी हारेगा उसको जंगल छोड़ के जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से वो जो है फिर क्या करता है कि मतलब फिर दोबारा से नदी में उतरता है और वापस आता है, और दोनों आपस में फिर बात करते हैं कि जैसा कि जंगल के राजा ने कहा है कि हमें कुछ इस तरीके से करना है, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, एक को जो है छोड़ कर जाना पड़ेगा। और फिर दोनों की दोस्ती, मतलब दोनों को आपस में देखते हैं, और खरगोश भी अपनी जो है करतूत पे शर्मिंदा रहता है, और कछुआ तो ये कहता है चलो आपने गलती करी है, ठीक है, मैंने भी गलती करी है, हम दोनों को मतलब एक साथ ही पहले से ही निपटा लेना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो इन सारी बातों को देखते हैं दोनों लोग आपस में फिर बैठ के बात करते हैं। फिर ये होता है, कछुआ कहता है कि चलो ठीक है, तो कछुआ कहता है चलो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा तो तुम मेरी हेल्प करना। बोला ठीक है। बोला कैसे? बोला अभी नदी पार करनी है। बोला हाँ नदी पार करनी है। बोला वहाँ पर जंगल के राजा जो है कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी रेस ख़त्म करो, नहीं तो जो है दोनों को जंगल से निकाल दिया जाएगा। बोला ऐसी बात है, और मैं उतनी तेज़ भाग नहीं सकता जितनी तेज़ तुम भाग सकते हो। तो बोला फिर क्या करना चाहिए? तो कछुए बोला मैं तुम्हें नदी पार कराता हूँ, और जैसे ही नदी पार कर लेंगे मैं बहुत तेज़ी के साथ नदी पार करा दूंगा क्योंकि मेरे को तैरना आता है। और जैसे तुम फिनिशिंग लाइन जैसे नदी पार करेंगे तुम फिनिशिंग लाइन तक मेरे को जल्दी से दोनों को साथ में अपनी पीठ पे बिठा के पहुंचा देना। बोला फिर दोनों की दोस्ती हो जाती है और बोलते हैं चलो ठीक है। तो दोनों लोग दोबारा से शुरू करते हैं, और जो है कछुए की पीठ पर जो है खरगोश बैठ जाता है और फिर नदी में एंटर करता है, और धीरे धीरे करके जितना जल्दी हो सकता है कछुए से वो नदी को पार कर जाता है। जैसे पार करता है फिर जो है आती है खरगोश की बारी। खरगोश जो है कछुए को अपनी पीठ पे उठाता है। खरगोश अपनी पीठ पे उसको उठाता है और कछुआ जो है उसकी पीठ पे बैठ जाता है, और उसके बाद जो है खरगोश अपनी ताकत दिखाता है और भागते हुए जो है एक साथ दोनों लोग फिनिशिंग लाइन पार कर जाते हैं। तो इससे ये होता, फिर उसके बाद जंगल के राजा भी सस्पेंस में पड़ जाते हैं, अब क्या किया जाए। तो फिर इन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, तो ये दोनों खुद ही कहते हैं अब हम लड़ाई नहीं करेंगे और हम साथ में ही रहकर इस जंगल में रहेंगे और कोई भी वो नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये भी है टीम बिल्डिंग, मतलब एक साथ अगर आप मिल के काम करते हो तो आप कोई भी जंग जीत सकते हो। तो यहाँ भी सेम चीज़ हुई कि इन्होंने एक साथ जंग लड़ी और दोनों की दोनों विजयी हुए। पहले दोनों अलग अलग लड़ रहे थे तो काफ़ी समस्याएँ हो रही थी। इस कहानी से हमें इस कहानी से हमें जो सीख मिलती है, या सभी को इस कहानी से सीख लेना चाहिए कि जो मेहनत होती है, मेहनत आपको हमेशा करते रहना चाहिए, और आप
हमेशा कभी आप फेल होगे, कभी आप पास होगे, लेकिन ये तो रहेगा आपके पास अनुभव रहेगा। तो इस तरीके से आप फेल भी होगे, पास भी होगे, तो आप कहीं ना कहीं एक जगह कभी ना कभी एक सक्सेसफुल ज़रूर बनोगे। तो वास्तव में इस कहानी से पूरी दुनिया को सीख लेनी चाहिए कि जो आपका कार्य है वो निरंतर तरीके से और ईमानदारी से और मेहनत की लगन से काम करते रहो। तो वो जो भी काम कर सकते हो, अगर आप कोई भी जो भी काम कर सकते हो जिसको आपने कभी नहीं किया या कभी आपने उससे अभ्यास भी नहीं किया है, फिर भी आप उस काम को ट्राई करोगे, पूरी लगन के साथ करो। अगर आप पूरी लगन के साथ काम करोगे तो आप समझ लो उस काम में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और टीम वर्क साथ, अगर आपके साथ दोस्त है आपका करने की, कोई भी दोस्त है, तो आप ये सोचो कि टीम वर्क में भी किस तरीके की सफलता मिल सकती है। तो ये भी सोचो कि अगर आप जो काम नहीं आपसे हो रहा है तो आप दूसरे की हेल्प ले लो और उसके हिसाब से जो है पूरी मेहनत करो और उसके बाद सफलता ज़रूर मिलती है। इस कहानी से हमें ये भी जानने को मिलता है कि टीम वर्क बोले तो अगर पूरे जंगल के लोग देख रहे हैं, अगर उनमें से उन दोनों की इतनी गहरी दोस्ती थी कई सालों की, अगर उनमें से अगर कछुआ, इस बार भी कछुआ था, इस बार तो ये पता था जंगल का राजा जो शेर होता है, उसने सही से बुद्धि लगा के उसने फंसा दिया था दोनों को कि भाई तुम दोनों हमेशा लड़ते रहते हो और हमेशा बोलते हो हमारा जो है कंपटीशन करवाओ, कौन ज़्यादा बलवान है ये पता चल जाएगा। लेकिन जंगल के राजा ने ये भी इस समय बुद्धि लगाया था कि दोनों को फिनिशिंग लाइन पार करनी पड़ेगी, नहीं तो जो है एक दोस्त को जंगल छोड़ के जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये दोनों इस तरीके से फंस गए कि इनका जो है कोई मतलब वही नहीं रह गया। तो इस तरीके से मतलब फिर यही हुआ, फिर लास्ट में इन दोनों ने जो है अपना डिसाइड किया और ये लोग अपना जो है खरगोश और कछुए बाद में उनकी दोस्ती ही रंग लाई आखिरकार में, और दोस्ती इस तरीके से रंग लाई कि दोनों लोग ही विजयी हो गए। तो इस टीम वर्क है और एक ईमानदारी है, कठोर वर्क। चाहे कछुआ था बहुत धीरे दौड़ता था और खरगोश था बहुत तेज़ दौड़ता था। खरगोश को लेकिन इस बात का घमंड था कि मैं बहुत तेज़ दौड़ता हूँ। कछुए के जो है घमंड बिल्कुल नहीं था इस बात का कि, क्योंकि उसको पता था, लेकिन कछुए को भी इस बात पता था कि मैं तैर सकता हूँ। तो दोनों की दोस्ती के साथ ही जो है ये लोग जो है फिर उसके बाद ये सारा कंपटीशन हो जाता है। फिर दोनों लोग जंगल के राजा से बोलते हैं हम लड़ाई नहीं करेंगे और जो है हम जंगल में ही प्यार से रहेंगे। तो ये दोनों लोग जो है दोबारा से जंगल में प्यार से रहने लगे। तो कहानी का सफल यही है कि हमें जो है पूरी मेहनत और लगन से मेहनत करनी चाहिए और सफलता ज़रूर आएगी। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें एक बार, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।